बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ये खूबसूरत सा चटपट बनने वाला ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा लगता है बना हुआ। तो चलें शुरू करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारी बुकरम मैंने ले ली थी, इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया था। और उसके बाद ये देखें, इसकी लंबाई जितना आपको ट्राउज़र का पांचा है उसके हिसाब से लेंगे और चौड़ाई आप इसकी ढाई रखोगे जिस तरह से अभी मैंने रखी है। और इस तरह से दरमियान में इस तरह से ये देख लें आप, ये 2 इंच का मैंने बॉक्स बनाया है। 2 इंच का ये हाफ यानी कि 1 इंच पे इधर 1 इंच पे इधर, इस तरह से हम इसको कर देंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये इसी तरह से अब आपने सारा जो है ना अपना ये द बॉक्स जो है इनको इसी तरह से आप डालेंगे। इस तरह से रख के भी लाइन लगा सकते हो और एक एक बॉक्स को भी रेडी कर सकते हो, ये आपके अपने ऊपर है। कोई ये नहीं है कि आपने किस तरह से बनाने हैं, बस जो है सिंपल बनाना है। जो बुकरम आपने पूरा लेना है वो 3 इंच का अगर आप लेना चाहते हो 3 इंच का ले लो। उसके बाद दरमियान में आधे इंच ऊपर वाली साइड से छोड़ो, आधे इंच नीचे वाली साइड से छोड़ो, जो आपको नज़र आ रहे हैं ना बॉक्सों के साइड पे जो कपड़ा है बुकरम है। और दरमियान में आपने 2 इंच का बॉक्स रखना है, चौड़ाई भी 2 इंच और उसकी लंबाई भी 2 इंच। इस तरह से ये होगा कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, आपका डिज़ाइन इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो इनके एक बॉक्स बन जाएगा आपका 2 इंच चौड़ाई 2 इंच लंबाई का। अब उसके बाद अब आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, ये देखिए ये बॉक्स हमारे बन के हैं। अब आपने इस तरह से फ़ोल्ड करने हैं और यहाँ से यहाँ तक बस इतना आपने इस तरह से कट करना है। ये देखो, ये हो गया। अब इस तरह से रखेंगे, बहुत आसान है, इसकी कटिंग भी आसान है और बहुत ही यानी कि आसान सा तरीका है। और इस तरह से अब ये देखें, इसकी कटिंग करने में आपको मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये बस इस तरह से आपने फ़ोल्ड करते जाओगे और कटिंग करते जाओगे। वैसे जो डिज़ाइन हम लोग अक्सर कटिंग करते हैं उसको हमारे लिए मुश्किल होते हैं, लेकिन इसको कटिंग करना हमारे लिए मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि बस हमने फ़ोल्ड करने हैं और अपना कट लगाने हैं। सिर्फ कट लगाते वक्त ये चीज़ माइंड में आपने रखनी है, कट आपने ज़्यादा नहीं लगाना, आपकी जहाँ तक लाइन है वो लाइन के साथ टच बस जाके करने हैं आपने। और बस इसी तरह से हम अपना जो जितना भी ये वाले सारे हैं ना इनको ऐसे ही अपने कट लगाते जाएंगे और सारे होल जो है यहाँ पे बना लेंगे। बस यहाँ पे आपको कटिंग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, अदरवाइज़ आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये सारे मैंने बॉक्स जो है कटिंग करके रेडी कर दिए हैं, ये देखें ये सारे हमारे कटिंग करके रेडी। अब आपने लेना है ये ग्लू, और ग्लू है आपके पास फैब्रिक ग्लू जो दूसरे मिलते हैं वो है, कुछ भी आपके पास है, आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। मेन चीज़ जो है हमारा बस इसको लगाना है। उसके बाद इस तरह से आप इसको पकड़ के पीछे वाली साइड पे फोल्ड करेंगे इसको इस तरफ, और बस सारे जितने भी हैं ना इसको अब जब आप पीछे वाली साइड पे फोल्ड करेंगे तो ये आपका ऑलरेडी खुद ही इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है रेडी हो जाएगा। देखिए अब ये ऐसे नहीं बैठेगा, लेकिन जब आप इसको लोगे अपना प्रेसिंग और अच्छे से प्रेस जब करोगे इस तरीके के साथ तो ये अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाएगी क्योंकि नीचे वाली साइड पे अच्छे से चिपक जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे ये देखने, ये इस तरह से आपने जितने भी आपका डिज़ाइन सारे हैं आपने इसी तरह से पहले नीचे लगाना है। ग्लू ग्लू लगाना चाहें, ग्लू गम लगाना चाहें, फैब्रिक ग्लू लगाना चाहें, कुछ भी आपके पास है, किसी भी चीज़ को आप लगाना चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास ये ग्लू है ना फैब्रिक ग्लू है, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए भी आसान सा तरीका ये है कि आपके घर में जो कलफ़ होती है, जो हम लोग अपने मर्दान कॉटन के कपड़ों को जो कलफ़ लगाते हैं, वो आपने कलफ लेना है। उसको जो जो है किसी यानी कि बर्तन में उसको कर दें, यानी कि भिगो के एक उसका हल्का पानी पानी टाइप जिस तरह बना लें। और उसके बाद जो शावर होते हैं जिसको कपड़े प्रेस करते वक्त हम जो शावर यूज़ करते हैं कपड़ों के ऊपर पानी डाल उसके अंदर डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद उसके जिस तरह कपड़ों के ऊपर हम लोग शावर करते हैं ना कपड़ों को गीला करने के लिए, पहले आप इस पूरी पट्टी के ऊपर उसको शावर कर दें। शावर करने के बाद फिर जब इसको आप दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपका सेम इसी तरह से आपका जो है दूसरी साइड पे चिपक जाएगा क्योंकि आपको पता है कलफ भी जो होती है उसके अंदर यही ख़ासियत होती है कि वो कलफ होती है ज़ाहिर है, तो फिर जब कलफ को आप लगाओगे यहाँ पर तो ये आपका काम यहाँ पे ये भी करेगी। लेकिन ये उस सूरत में आपको कह रही हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कलफ से भी अपना ये वाला काम कर सकते हो। वैसे भी अगर बहुत सारे जो टेलर होते हैं वो कलफ को ही यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइनों को रेडी करते हैं।
तो इसलिए आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ करते हो, तो अगर कुछ भी करते हो बस। इसी तरह से अब हम अपने जितने भी ये वाले बॉक्स हैं सारे, इनको इसी तरह से रेडी करेंगे। ये बस इस तरह से मैंने दूसरी साइड वाला जो पीछे पड़े है उसको भी रेडी करने हैं सेम इसी तरह से। अब यहाँ पर ये देखें, ये इसको सीधे कितनी सफाई के साथ और नीटनेस के साथ आपका ये काम हो जाएगा कि आप खुद भी यानी कि देख के बोले कि वाह कितना अच्छे से बन गया। तो उसके बाद ये वाला जो है इसको भी सेम हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये वाला ये तो हमारा हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करने हैं, इसके यूज़ कैसे करने हैं अपने ट्राउज़र के ऊपर। उसके लिए आपने कोई भी यानी कि कपड़ा प्रिंटेड ले लें। अब ये वाला जो कपड़ा मेरे पास है ये हमारे जो शर्ट के साइड से निकलते हैं वो है। अब आपको लगाने का, इस कपड़े को लगाने का तरीका कैसे होगा। अब ये वाली सीधी साइड है, अब ये वाली जो इसकी उल्टी साइड है, ठीक है। ट्राउज़र ये देख लें, समझ आ गई आपको अच्छे से कि नीचे जो सीधी साइड आपकी ट्राउज़र की डिज़ाइन की होगी उसके ऊपर जो आपने कपड़ा अपना रखना है उसकी उल्टी साइड को रखेंगे और फिर यहाँ से इसको सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर ये देख लें भाई, एक दफ़ा फिर आपको नज़दीक करके बताती हूँ। ये देखें, अब ये होगा कि जब इसको हम अब उल्टा करेंगे ना तो हमारी जो सीधी वाली साइड है वो हमारे डिज़ाइन के सामने आ जाएगी और जो उल्टी साइड है वो बाहर चली जाएगी। तो उसके बाद अब यहाँ पे अगेन आपने वही का अपना प्रोसीजर सारा करने हैं कि आपने यहाँ पे ग्लू को लगाने हैं और ग्लू को अच्छे से ये सारे जितना भी आपका डिज़ाइन है इसके ऊपर लगाएंगे। ग्लू के ऊपर लगाने के बाद अब आपने पहले ये क्या करना होता है, ग्लू डायरेक्ट आप जो है प्रेसिंग के साथ जो है नहीं करना, इस्त्री के साथ डायरेक्ट आपने सेट नहीं करना। पहले आपने यहाँ से हाथ की मदद से अपना जो डिज़ाइन है इसको इस तरह से रख के सेट करने। इससे ये होगा कि नीचे आपने ग्लू लगाई हुई है, डायरेक्ट अगर प्रेस से इस्त्री के साथ आप प्रेस करेंगे तो फिर आपका डिज़ाइन अच्छे से अपनी जगह पे बैठ तो जाएगा लेकिन आपका डिज़ाइन उस तरह से बराबर नहीं आएगा। पहले आपने हाथ की मदद से इस तरह से अपने डिज़ाइन को हाथ से बिठाने हैं। हाथ से बिठाने के बाद फिर आपने जाके इसको जो है इस तरह से प्रेस करना है। ठीक है, ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं हमारे काम के अंदर जो नीडनेस लेके आती हैं और सफाई के साथ हमारा काम हो जाता है। ये देख लें भाई, ये यहाँ पर अब कितने अच्छे से हमारी ये वाली पट्टी रेडी हो गई है। अब दूसरी साइड से भी इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। देखें 2 तरह के इनके काम होते हैं जिससे हमारे काम के अंदर सफाई आती है। एक तो प्रेसिंग आपने हमेशा अच्छी रखनी है और दूसरा जो है जब भी कोई डिज़ाइन बनाने हैं आप अगर ग्लू को यूज़ करते हैं तो फिर बहुत अच्छे से आपको जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अब इसके अंदर थोड़ा-सा नहीं आ रहा, मैं आपको बता रही हूँ कि अब दूसरा भी हमने ऐसे ही रेडी करना है। रेडी करने के बाद अब आप मैं आपको बताती हूँ कि इनको हमने अब आगे क्या करने हैं। यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसके आपने यहाँ से निकाल देने हैं क्योंकि ऐसा कपड़ा निकालने से ये होगा कि आपको पता होगा कि कितना कपड़ा आपने छोड़ना है जो अपने सिलाई के पर आप अंदर आपका आएगा। तो इसलिए अब आपको यहाँ से बिल्कुल ये देखेंगे हमारी प्रॉपर पट्टी जो है रेडी हो गई है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब स्टिचिंग के लिए यहाँ पर आपने ये इसके जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं इसकी बिल्कुल साइड पे आपने इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाने हैं क्योंकि वैसे तो अभी हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छे से अपनी जगह पे बैठ गया है लेकिन उसका ये है कि अभी तो हमने ग्लू के साथ जो है इसको रेडी किया है। जब हम इसको वॉश करेंगे तो ज़ाहिर है ग्लू तो सारा निकल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपने ये सिलाई जो है मस्ट लगानी है, सिलाई को आपने ज़रूर लगाना है। और इसी तरह से जिस तरह से अभी मैंने आपके सामने ये वाला डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगाई है, आपने इसी तरह से जितना भी हमारा डिज़ाइन है उसके ऊपर सिलाई को लगाना है और यहाँ से थोड़ा सा इधर लेके आना है, ठीक है, ज़्यादा शुरू किया क्योंकि यहाँ से सिलाई थोड़ी पक्की हो जाएगी तो फिर आपका जो है डिज़ाइन खुलेगा नहीं। ये देखें भाई, यहाँ तक हमारा हो गया है। ये एक हमने जिस तरह से रेडी किया है इसी तरह से अब हमने सारा डिज़ाइन जो है इसी तरह से हम लोग इसको रेडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, ये निकाल दिया। और उसके बाद जो है अब हमने आगे और क्या करना है, ये जो पांचे है हमारा इसके ऊपर जो हमने डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है, और मैंने पेंटिक्स बनानी है। तो पेंटिक्स के लिए आपने क्या करना है, अब ये जो है हमारा जो यानी कि दोनों पांचे हैं ये 4 पीस जो है इनको हमने इसी तरह से बराबर रखना है, यहाँ पे कट लगाने हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमने जितनी पेंटिक्स बनानी है इतने कट इस तरह से बराबर करके रख के लगा देने हैं। ये कट लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम पेंटिक्स बनाते हैं तो हमारी पेंटिक्स पूरे डिज़ाइन के अंदर बराबर आती हैं, इक्वल होती हैं। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा
कि अक्सर भी जो है पेंटिंग्स बनाई जाती है, लेकिन कहीं से पेंटिंग्स ऊपर होती है, कहीं से नीचे होती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा सा लुक नहीं देती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपने जहाँ पर आपने ये कट लगाए हैं, दोनों कटों वाली साइड से कपड़े को पकड़ के इस तरह खींच के रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे रख के आपने पेंटिंग्स जो हैं अपनी बना लेनी है। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर हम पेंटिंग्स बना लेंगे। अब आपको पेंटिंग्स बनाते वक़्त कोई यानी कि इश्यू नहीं होगा कि आपकी पेंटिंग से एक साइड से ऊपर होंगी, दूसरी साइड से नीचे होंगी, नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले कट जो है बना लिया है। तो कट ल बनाने का मकसद ये है, देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पेंटिंग्स बना लेनी है, सारी हमने इस तरह से पेंटिंग्स बना ली। पेंटिंग्स बनाने का तरीका आपको पता है। अब उसके बाद ये देखें, ये पेंटिंग्स हमने बना ली थी और उसके बाद मैंने ये जो कपड़ा था ये वाला जो है इसको अपने जो ऊपर वाली सलवार का कपड़ा है उसके साथ इस कर दिया था, स्टिच कर दिया था। स्टिच करने के बाद ये इस तरह से ये लुक आई है और दरमियान में ये वाला जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, ये डिज़ाइन मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने कैसे बनाना है। ये एम्ब्रॉयडरी वाला जो मोटा वाला धागा होता है, ये मैंने उसका यूज़ किया है यहाँ पर। तो आपने ये अब सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा यहाँ से मेरे स्किप हो गया था, कोई भी नहीं है। जो आपने पहले पाँचे वाली पट्टी को रेडी किया है, उस पट्टी को आपने ऊपर वाली जो साइड है उसके साथ बस सिलाई करके अटैच करने हैं और सारा वही है। तो ये अब जो डिज़ाइन है वो हमने कैसे बनाया है, अभी आपने यहाँ बिल्कुल आसान से है ये डिज़ाइन बनाना भी। अब यहाँ से आपने सुई को ले लेना है, यहाँ पे इसके अंदर मैंने धागे जो डाले हैं 4 यानी कि धागे समझे होंगे, डबल करके डाले हैं, जो 4 हैं ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पे निकाल देंगे आप ये। अब क्योंकि ये यहाँ से लास्ट में मैंने मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ भी तो ये शेयर करना था कि ये हमने डिज़ाइन कैसे बनाया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा हमारा धागा जो कम था, तो मैंने कहा चलिए इसी के साथ अभी आपको सब बताती हूँ। अब यहाँ से आपने इस तरफ से इस तरह से करना है, यानी क्रॉस बनाना है, ठीक है? पहले एक लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है और उसके बाद आपने क्रॉस बना लेने हैं बस। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल देखिए आसान है। अब ये देखें, पहले बिल्कुल सीधी एक लाइन लगाई और फिर उसके जो है इधर-उधर क्रॉस बनाएँगे। क्रॉस बनाने के बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा नज़दीक कर बताती हूँ, यहाँ से इस तरह से इसके साथ दरमियान में से आप अपनी नीडल को लेके आएँगे ऊपर और ये ऊपर ले आए। अब यहाँ से इसको नीचे लेके जाएँगे। इस तरह से नीचे लेके जाएँगे क्योंकि धागा कम था, मुझे नहीं याद रहा कि मैंने इसको दोबारा से डाल लेना था, क्योंकि ये आखिरी था तो मैंने कहा चलिए इसी से काम चल जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात, जब बंदा इतना बनाता है तो एंड पे थोड़ी बहुत सुस्ती हो ही जाती है। तो अब यहाँ से ये देखिए, एक तरफ से हमने लिया, दूसरी तरफ से नीचे जाएँगे तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने ये सारा डिज़ाइन जो है अपना रेडी किया है। तो ये देखें, ये कि देखा बिल्कुल आसान सा था और अच्छा लगने वाला है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से अपनी फिटिंग की सिलाई जो है उसको लगाना है और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा ये ट्राउज़र हो गया, ये देखिए रेडी। और कैसी लगी आपको ये मेरी चटपट ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग की वीडियोस? अगर अच्छी लगी है तो अच्छा-अच्छा कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बनाइए अपने लिए इस तरह का खूबसूरत डिज़ाइन। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।